हेलो दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे रीजनिंग का नॉन वर्बल पार्ट 8 पेपर फोल्डिंग, अनफोल्डिंग और पंचिंग, कटिंग यानी कागज को मोड़ना, खोलना, छिद्रित करना, काटना। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल अनंत के अनंत काना में। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम आपको कई टाइप के प्रश्न बताएंगे, जिसमें एक टाइप का हमने प्रश्न लिया है एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल पहले प्रश्न पढ़ने से पहले निर्देश पढ़ते हैं। तो निर्देश क्या है? नीचे के प्रत्येक प्रश्न में एक पारदर्शी कागज के वर्गाकार टुकड़ों को उस ढंग से मोड़ा जाता है जैसा कि उस पर बिंदुकित रेखा द्वारा दर्शाया गया है। दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति को ज्ञात कीजिए जिसके समान वह कागज मोड़े जाने पर दिखाई देगा। तो टाइप 1 में यह है कि जो वर्गाकार प्रश्न में आकृति दिया है, इसमें इसको जब मोड़ा जाएगा, बिंदुकित जो रेखा है इस पे मोड़ा जाएगा तो उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए, ये जो लाइन है, इस लाइन को उत्तर आकृति में देखिए सब दाएं तरफ दिखाया गया है, तो इसको भी हम दाएं तरफ मोड़ेंगे। तो ये जो लाइन है इस प्रकार की, वो इस प्रकार छप जाएगी। जो लेफ्ट होता है वो राइट आ जाता है, राइट होता है वो लेफ्ट आ जाता है मोड़ने पर। अब ये जो सर्कल है इस प्रकार है तो ये इस प्रकार हो जाएगा, यानी जो हम लोग का फिगर बनेगा ऐसे, फिर ऐसे, और इसमें एक लाइन ऐसे रहेगी, एक लाइन ऐसे रहेगी। तो आंसर में देखते हैं कौन सी आकृति ऐसे दिखती है। तो ये तो पहले गलती हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों जो लाइन है वो एक प्रकार दिख रही है, और सी नंबर में गलती हो जाएगा क्योंकि इसमें भी दोनों लाइन एक प्रकार दिख रही है। तो डी नंबर में देखिए, जो प्रश्न आकृति में दिया था, जो लाइन का छोर था वो जहाँ पे रेखाओं का बिंदु है वहां पर मिल रहा था, लेकिन इसमें वहां पर नहीं दिया है, इसलिए डी नंबर भी गलत हो जाएगा। बचा ए नंबर राइट हो जाएगा। देखिए, ए नंबर में बिंदु पे से दोनों लाइन दो तरफ गई हैं, तो प्रश्न आकृति में भी दोनों तरफ जाना चाहिए, तो इसलिए ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए, या तो इसी प्रकार का या तो इससे थोड़ा हट के प्रश्न लेते हैं। इसमें तो था बस इसको क्लोज करना है, यानी बंद करने पे कैसा आकृति आता है। इसमें कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। ऐसे होगा कि उसको फोल्डिंग किया जाएगा, फिर कटिंग किया जाएगा, पूछेगा कि ओपनिंग करने पे कैसा उत्तर आएगा। तो ऐसे भी प्रश्न हम लेते हैं। देखिए, हम अगला क्वेश्चन ये उससे थोड़ा सा हार्ड है, तो इसको भी पढ़ने से पहले निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश क्या है? निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से यह ज्ञात कीजिए कि नीचे दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ने, छेद, पंच करने तथा खोलने के बाद किस आकृति जैसा दिखाई देगा। तो प्रश्न दिया है, तो इसमें एक पहले स्क्वायर था और इसके दोनों तरफ एक त्रिभुज आकार में इसको कट कर दिया है और उसको मोड़ दिया है। अब मोड़ दिया है, उसके बाद जिस त्रिभुज को मोड़ा था वो जिस आकृति पे गया था उस पे दो छिद्र कर दिया है। तो 4 छिद्र किया है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये पूछा है। तो जब इसको मोड़े थे तो 2 छिद्र किए थे, तो एक त्रिभुज वाला कागज और ये जो 6 भुजाएं वाली आकृति है इसमें 2 छिद्र, 4 छिद्र हो जाएंगे, यानी इस साइड 4 छिद्र हो जाएंगे। अब सेम इस प्रकार इधर भी कटिंग है, इसलिए इस प्रकार भी यहाँ पे भी 4 छिद्र हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 सर्कल और यहाँ पे 4 सर्कल, जो कि ये इस प्रकार है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, और इसलिए उत्तर आकृति में भी ये ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे ही बनेगा। तो उत्तर आकृति में देखते हैं कौन सी आकृति बनती है। तो पहले में देखते हैं, तो ये तो इस साइड इसमें दिया है और इस साइड दिया है, लेकिन इसका ठीक उल्टा कर दिया है, इस साइड दिया है, इस साइड दिया है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और बी नंबर देखते हैं, तो बी नंबर में जब हम इसको किए थे तो 4 4 8 छिद्र आए थे, लेकिन 8 सर्कल के जगह इसमें 4 ही सर्कल दिया, इसलिए बी नंबर भी गलती हो जाएगा। अब इसमें 4 छिद्र थे और जब हम उत्तर निकाले थे तो इसमें 8 छिद्र हुए थे, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखते हैं डी नंबर क्या करेक्ट आंसर है। डी नंबर में जो छिद्र प्रश्न आकृति में था
वो त्रिभुज के ऊपर था, लेकिन ऐसा कुछ उत्तराकृति डी में नहीं दिया है, इसलिए ये भी गलती हो जाएगा। अब सी नंबर जो है, इसमें छिद्र जो है ठीक वैसा ही बना है जैसा उत्तराकृति आना चाहिए, इसलिए ये सही हो जाएगा। एक और हमने प्रश्न लिया है, थोड़ा जो पहले का प्रश्न था उससे हटके है, ठीक। तो इसको पढ़ने से पहले निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश है, नीचे गोलाकार आकृति दिखाई गई है, दिए गए 4 विकल्पों में से ज्ञात कीजिए कि वह मोड़ने पर कैसी दिखाई देगी। तो प्रश्न ये है, इसमें एक सर्कल है, उसके अंदर 8 गोले हैं, 8 गोले ब्लैक कलर से रंगे गए हैं। तो अब ये बोला है कि इसको मोड़ा जाएगा तो ये किस प्रकार दिखाई देगा। तो इसको हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगाएंगे। तो ए नंबर ऑप्शन है, इसमें सर्कल का 1/4 पार्ट में एक सर्कल दिया है। तो अब 1/4 पार्ट में एक सर्कल दिया है, तो जब इसको खोलेंगे तो 4 सर्कल होंगे, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। अब 1/2 पार्ट में यहाँ पे 2 सर्कल दिया है। अब जब इसको ओपन करेंगे तो वो 2 है सर्कल 1/2 पार्ट में, तो पूरे पार्ट में 4 हो जाएगा, जबकि प्रश्न आकृति में 8 सर्कल दिया है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ये दिया है कि 1/4 पार्ट में हाफ सर्कल है, तो जब हाफ सर्कल है तो इसको जब हम खोलेंगे ओपन करेंगे तो हाफ सर्कल 1/4 पार्ट में, तो पूरे में 2 सर्कल हो जाएगा, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब डी नंबर में ये दिया है 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट में 1 सर्कल है, तो पूरा ओपन करेंगे तो 8 सर्कल हो जाएगा, इसलिए ये राइट हो जाएगा। इससे हट के थोड़ा हम क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश क्या है, निम्नांकित प्रत्येक प्रश्न में कागज के एक टुकड़े को उस ढंग से मोड़ा जाता है जैसा कि दी गई आकृतियों में दिखाया गया है, और तब उसमें छिद्रण यानी छेद किया जाता है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को ज्ञात कीजिए जिसके समान वह मुड़ा और छेद किया हुआ कागज खोलने पर दिखाई देगा। तो प्रश्न में दिया है, पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें तो एक सर्कल दिया है, दूसरे स्टेप में उसका 1/2 कर दिया है। तो जब इसका 1/2 किया है तो यानी इसको इस साइड मोड़ दिया है, और फिर जो 1/2 पार्ट था उसका भी 1/2 पार्ट कर दे रहा है, यानी 1/4 पार्ट कर दे रहा है। इसको 4 बार मोड़ दे रहा है, तो जो आकृति मिल रही है 1/4 पार्ट में, ये कुछ त्रिभुज साइड उस पे कटिंग कर दे रहा है। जब इसको कटिंग कर रहा है तो जब पूरे सर्कल को खोलेंगे तो कैसा आकृति बनेगा, वही उत्तर आकृति में से चयन करना है। 1/4 पार्ट में एक इसकी 2 भुजा वाली 3 भुजा वाली एक त्रिभुज के आकार में कटिंग किया है। जब इसको पूरा खोलेंगे तो ये इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अब उत्तर आकृति में देखते हैं इसका 4 टाइम्स क्या है। तो ए नंबर में जो है ये बीच में है, जबकि यहाँ पे बीच में तो है लेकिन ये थोड़ी दूरी पर है, जबकि ए नंबर में थोड़ा छोटा हो जा रहा है, और इसमें 4 टाइम्स करने की वजह इसमें 2 टाइम्स किया है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अब बी नंबर ऑप्शन में इसमें 4 टाइम्स करना था और जबकि इसमें 4 टाइम्स दिया है, तो ये कुछ करेक्ट है। अब सी और डी देखते हैं। सी में 5 टाइम्स कर दिया है, जबकि 1/4 पार्ट में एक आकृति दी गई है तो पूरे पार्ट में 4 टाइम्स हो जाएगा, इसमें 5 टाइम्स कर दिया, इसलिए सी नंबर भी रॉन्ग हो जाएगा। अब डी नंबर में सेम उसी प्रकार का त्रिभुज उसमें बना दिया है। अब त्रिभुज है तो उसका ये तो 4 टाइम्स है नहीं, जब भी होगा इसका 3 टाइम्स होगा। अब 3 टाइम्स है और प्रश्न में 4 टाइम्स करने को कहा है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो बी नंबर जो ऑप्शन है इसके लिए करेक्ट है। अब तक जो भी हमने बताया है, अगर आपको समझ में आया है तो स्क्रीन पे दिए गए प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।